सो गाइस, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है यूके जसपुर क्लासेस में। तो आइए, आज हम पढ़ने वाले हैं तरंग के बारे में कुछ बातें हैं। ये टॉपिक तो काफ़ी लंबा है, 3-4 वीडियो में लगभग कवर होगा। आज के वीडियो में केवल आपको तरंग के बारे में कुछ बातें बता रहा हूँ। कुछ पॉइंट्स हैं 4-5, आप उनको ध्यान रखना। देखिए, तरंग एक तरह का, देखिए तरंग के बारे में वैसे आपने नाम तो सुना ही होगा। ज़िंदगी में हम तरंग के बारे में नाम सुन ही लेते हैं कहीं ना कहीं कि ऐसी तरंग है, वैसी तरंग है। वो कौन सी तरंगें होती हैं, कितने उनके टाइप्स होते हैं, क्या उनकी शब्दावली होती है, कैसे उनका यूज़ होता है, वो सब चीज़ें धीरे धीरे पढ़ेंगे क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा लंबा है। तो अब पहले तरंग को पढ़ते हैं। तरंग एक विक्षोभ है या व्यवधान है। अब देखो, विक्षोभ दिमाग में सुनते हैं तो कुछ भी नहीं आता कि विक्षोभ माने क्या, लेकिन व्यवधान जब हम सुनते हैं तो हाँ, रुकावट। क्योंकि व्यवधान किसको बोलते हैं? रुकावट को बोलते हैं, समस्या को बोलते हैं। तो अब आप सोचोगे कि भाई तरंग एक व्यवधान कैसे है, क्या है इसका व्यवधान? तो अभी आप धीरे धीरे समझोगे जब मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो ध्यान से सुनिए। तरंग एक विक्षोभ है या व्यवधान है जो किसी माध्यम में, अब ये माध्यम क्या होता है? जैसे पानी हो गया, हवा हो गया। अधिकतर हमारे आसपास ही दो माध्यम, हवा तो हम सबके आसपास मौजूद ही है सर, ठीक, पानी भी मौजूद है। तो हम दो तरह के माध्यम को आसानी से समझ पाते हैं, इसलिए मैंने 2 एग्जाम्पल यहाँ लिखे हैं। या निर्वात हो सकता है, जैसे कि अंतरिक्ष है, वहाँ हवा भी नहीं है, ठीक। पानी तो खैर भूल ही जाओ, पानी तो बिल्कुल ही भूल जाओ भैया, अंतरिक्ष में जाने के बाद हवा भी नहीं है वहाँ पर। में संचरित होकर क्या करता है? ऊर्जा का स्थानांतरण करती है। यानी तरंग अपने आप में कुछ नहीं है, समझ रहे हैं? तरंग अपने आप में कुछ नहीं है, वो केवल एक व्यवधान पैदा होता है पानी के माध्यम में, या फिर हवा के माध्यम में, या फिर अंतरिक्ष निर्वात के माध्यम में, जिससे क्या होता है? ऊर्जा एक जगह से दूसरी जगह तक जाती है, ठीक। एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती है, स्थानांतरित होती है। तो वो जो एक सिचुएशन क्रिएट होती है, जो इमेज हमारे दिमाग में बनती है, उस चीज़ को हम तरंग कहते हैं। यानी कि तरंग का अपने आप में कुछ लेना देना नहीं है। तरंग सिर्फ एक व्यवधान है जो माध्यम में पैदा होगा, और उस माध्यम के जरिए कोई चीज़, कोई एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफ़र होगी, तो उसको हम तरंग कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने दीवार के एक खूंटी पर कोई रस्सी बांधी और रस्सी का दूसरा सिरा अपने हाथ में रखा। रस्सी को आपने थोड़ा सा लूज रखा, ढीला। अब आप रस्सी को ऊपर नीचे हिला रहे हैं। तो आप इमेजिन करिए किस तरह की एक तस्वीर आपके दिमाग में आती है। एक लहराती हुई लाइन बनती है, नहीं बनती है? और जब हम रस्सी को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई चीज़ आगे जा रही है, जबकि कुछ आगे नहीं जा रहा होता है। ना आप आगे जा रहे होते हैं, ना रस्सी आगे जा रही होती है। रस्सी को आप केवल ऊपर नीचे करते हैं और ऐसा महसूस होता है कि कोई चीज़ आगे की तरफ बढ़ रही है, आगे की तरफ जा रही है। ऐसा ही जब किसी तालाब में आप कंकड़ फेंकते हैं, ठीक, तो क्या होता है? कुछ गोल गोल सी लहरें बनती हैं और जो फैलती चली जाती हैं, पूरे तालाब में फैल जाती। तो ऐसा लगता है कि कोई चीज़ आगे की तरफ बढ़ रही है, चारों तरफ फैल रही है, जबकि कहीं कुछ जा नहीं रहा है। वो ऊर्जा है जो कंकड़ फेंकने से पैदा हुई। रस्सी वाले में वो ऊर्जा है जो आपने अपने हाथ को झटका देकर पैदा की। वो ऊर्जा एक जगह से दूसरी जगह तक जा रही है। उसका जाना ही किसके कारण हो रहा है? माध्यम के कारण, विक्षोभ के कारण। अब ये व्यवधान ही तो है, एक रुकावट ही तो आपने डाली। रस्सी जैसी थी वैसी थी, लेकिन आपने उसको झटका दिया तो उसमें एक तरंग पैदा हुई। तो वो चीज़ क्या है जो तरंग है? वो ऊर्जा है जो एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जा रही है। ध्यान से समझिए, तरंग एक विक्षोभ है, व्यवधान है जो किसी माध्यम में, निर्वात में संचरित होकर ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है। ये तरंग के बारे में बातें थी। लेकिन माध्यम के जो कण हैं वे ऊर्जा के साथ साथ स्थानांतरित नहीं होते, बल्कि अपनी स्थिति के आसपास ही कंपन करते हैं। आपने जो रस्सी को झटका दिया, आप तो अपने हाथ को ऊपर नीचे ही करते रहे, रस्सी भी ऊपर नीचे होती रही, वो रस्सी कहीं नहीं गई, मगर कोई चीज़ थी जो आगे की तरफ चली गई। तो उसी को हम बोलते हैं कि अब रस्सी है। हवा में तो रस्सी नहीं है, हवा तो कण है। अब जैसे मैं बोल रहा हूँ, ये जब आप किसी से बात करते हैं तो आपकी आवाज़ सामने वाले के कानों तक कैसे पहुँचती है, ठीक। तो वो माध्यम के जो कण होते हैं, जो बीच में हवा में कण है, जो हमें दिखाई नहीं पड़ते, वो आगे नहीं जाते हैं, वो ऊर्जा के साथ साथ स्थानांतरित नहीं होते हैं, बल्कि अपनी स्थिति के आसपास कंपन करते हैं। और जो हमारी आवाज़ है वो आगे बढ़ती है, ना कि कंपन करते हुए कण। मैं इनको चित्र बना के भी आपको समझाऊंगा, अभी केवल थ्योरी में समझो। देखो, डायरेक्ट चित्र बना दूंगा, आपके दिमाग को इमेज मिल जाएगी डायरेक्ट, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप पहले सुने, पढ़ें, और ख़ुद आपका दिमाग जब इमेज क्रिएट करता है तो उसमें आपके दिमाग ने एक प्रोसेस किया, तो आपके दिमाग को एक विस्तार होने का, एक अच्छा होने का मौका मिलता है। तो इसलिए मेरा फोकस इस बात पर होता है कि आपका दिमाग अच्छे से काम करना शुरू करे। मैं तो चित्र दिखा दूंगा, बस आपका काम खत्म हो गया, आपके दिमाग ने तुरंत तस्वीर देख ली, बात खत्म हो गई। मगर आप फर्स्ट ईयर में हैं, आप 11वीं क्लास में हैं, तो आपका दिमाग अच्छे से काम करना चाहिए। आप लिखे हुए शब्दों को भी इमेजिन कर पाओ। आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है सर,
आपकी कल्पना शक्ति का विस्तार होना ज़रूरी है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तरंग का मुख्य कार्य ऊर्जा को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाना है। बहुत सिंपल सी बात। अब आप दाईं ओर देखिए वही एग्जांपल मैंने लिख दिया। जब पानी में एक पत्थर फेंकते हैं तो पानी की सतह पर जो हलचल या तरंगें उठती हैं वे एक तरह का विक्षोभ है। सिंपल सी बात है। यह विक्षोभ पानी के माध्यम से आगे बढ़ता है। वो विक्षोभ आगे बढ़ रहा है, समझे। वो जो चीज़ है, वो जो ऊर्जा है, वो आगे बढ़ रही है। पानी की तरंग कहीं नहीं जा रही, जिससे ऊर्जा स्थानांतरित होती है, एक जगह से दूसरी जगह तक जाती है। अब तरंग के कुछ उदाहरण ध्वनि तरंगे हो सकती हैं, प्रकाश तरंगे हो सकती हैं, रेडियो तरंगे हो सकती हैं, माइक्रोवेव भूकंपीय तरंगे हो सकती हैं आदि। ये सब क्या है भैया, तरंग के उदाहरण हैं। अब हम तरंग के टाइप्स पढ़ेंगे, उनके बारे में बहुत सारी बातें पढ़ने वाले हैं। लंबा चौड़ा टॉपिक है, मैं आपसे पहले कह चुका हूँ, कई वीडियो में कंप्लीट होगा। इसमें केवल मैंने आपको तरंग के बारे में कुछ बातें बताई। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर से किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए सभी को नमस्ते, जय हिंद। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, ईश्वर आपका भला करें। थैंक यू सो मच।